वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, बट उससे पहले जो मैंने आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था उसके बारे में डिस्कशन आज हमें करना है। आई होप सो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और उसका आंसर आपको पता होगा और आपने मेंशन करा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आज उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन था। अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसके लिए क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया है इसका फॉर्मूला आपने शायद अपनी नोटबुक में मेंशन करा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में वो चीज सेट होती चली जाएगी। तो बार बार लिखने से क्या होता है कि हमारी मेमोरी शार्प होती है, और मेमोरी शार्प होती है प्रैक्टिस से ही। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और इस चीज को थोड़ा सा एक तरीके से डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था कि मास ऑफ द सॉल्यूट। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने मास ऑफ द सॉल्यूट लिखा है क्या मेंशन? वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या आ जाना चाहिए था? वॉल्यूम आ जाना चाहिए था। तो मैं इसको मास हटा देती हूँ बच्चों और यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। आई होप आप ये लोग ध्यान रखेंगे कि जब वॉल्यूम उसमें दिया गया है आपको तो आप वॉल्यूम वाला लगाएंगे, और जब ग्राम में बात हो रही है तो ग्राम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अल्कोहल डिसॉल्व है। किसमें डिसॉल्व है? 150 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। वाटर आपका जो है वो क्या चीज होगी? अब मैं इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ कि सॉल्यूशन तो वर्ड नहीं बोला है ना, या कहीं पे भी सॉल्यूशन वर्ड नहीं बोला है, कि इन्होंने बोला है कि वाटर में डिसॉल्व है। इसका मतलब कि ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होता है? सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपने इस तरीके से मेंशन कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब सॉल्यूट आपका कितना है? 50 है, और आपका सॉल्वेंट किस में डिसॉल्व करवा रहे हैं? डिसॉल्व करवा रहे हैं वाटर में, और वाटर कितना है? 150। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 200 ml। तो सॉल्यूशन कितना आ गया बच्चों? सॉल्यूशन आ गया 200 ml आ गया। ठीक है, तो ये जो 200 वैल्यू है सॉल्यूशन की वो वॉल्यूम यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट लिख दीजिए 50 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया आंसर? 25 आ गया। देखो गलती हो रही है, 25% आ गया। लेकिन 25% क्या आया? बताइए 25% क्या आया? बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ आपको मेंशन करना है 25% बाय वॉल्यूम, या आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहते हैं तो 25 ml भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज में ही निकाल रहे हैं, तो आप 25 ml भी लिख सकते हैं और 25% भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर मेंशन कर दीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि हम इसको कैसे अटेंड करेंगे। क्लियर? आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट क्वेश्चन। आंसर आप सब लोगों का सही होगा। हेलो बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का। तो देखते हैं भाई इसमें क्या बात है। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन टर्म है केमिस्ट्री में। कभी भी ऐसा नहीं होता है जब आप लैब में जाएंगे तो ये यूज ना हो, या क्लास में ये यूज ना हो। तो इसके लिए आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझिएगा, प्लस इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले मैं अनसैचुरेटेड की बात करती हूँ। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किस बिहाफ पे क्लासिफाई कराए गए हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। ये सॉल्यूशन इस बिहाफ पे आपको याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो क्या उसे हम कहेंगे? अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में, इसके अंडर में
सॉल्यूट का अमाउंट लेसर होगा और आप उसका फर्दर एडिशन करवा सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो जब कभी भी हम सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट का फर्दर एडिशन करवा सकते हैं तो हम उसको कह देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन को इस बिहाफ पे ही कैटेगराइज्ड करा है कि वहां पर आप सॉल्यूट का फर्दर एडिशन करवा पाए, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड को मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए कैसे अनसैचुरेटेड को और सैचुरेटेड को, देखिए कैसे। ध्यान रखिए टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर उसी फिक्स रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपने चेंज करा तो फिर पूरा का पूरा या पे इसकी केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर पे ये कहानी चल रही है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं आपका शुगर और वाटर, ठीक है। शुगर और वाटर ले लिया मैंने। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मैं शुगर ले लूँ, सपोज कर लीजिए 50 ग्राम, और वाटर आपका सॉल्वेंट है तो मैंने इसे 100 ग्राम ले लिया, ठीक। अब आपने क्या करा, 50 ग्राम ऑफ शुगर को डिसॉल्व करवाया। आपको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाने की लिमिट सपोज कर लीजिए 60 ग्राम तक है, तो आप 50 से 60 ग्राम तक उसमें एडिशन करवाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे उसका डिसोल्यूशन होता रहेगा आसानी से, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अप टू 60 ओनली। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर 60, अबव 60, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 50 ग्राम और 50 ग्राम से आप 60 ग्राम तक सपोज कर लीजिए, मैंने आपको लिमिट दे दी, आप 60 ग्राम तक उसका फर्दर एडिशन करा सकते हैं। इसका मतलब कि शुगर का अमाउंट कम है वाटर में, आप अभी उसके अंदर एडिशन करवाते जाओ, वो डिसॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो वो जब डिसॉल्व होता चला जाएगा और सॉल्यूशन बनता चला जाएगा तो हम उसको बोल देंगे क्या, कि ये भी अनसैचुरेटेड है, अभी ये सैचुरेटेड नहीं है बच्चों, ठीक है। कैसा है, अनसैचुरेटेड है, अभी ये सैचुरेटेड नहीं है। तो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब कभी भी फर्दर सॉल्यूट का डिसोल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर होता जाए, सॉल्वेंट के अंदर होता जाए, वो सॉल्यूशन फॉर्म करता जाए, तब तक हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब मैंने आपसे कहा लिमिट क्या है, 60 ग्राम तक है, लेकिन जैसे ही आप 60 ग्राम से ऊपर पहुंच गए, 60 से 62 हो गए या 63 हो गए या 64 हो गए, फर्दर ऐसे में चले गए, अब यहाँ पर वाटर के अंदर जो 100 ग्राम हमने लिया था उसमें इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब अब शुगर वाटर के अंदर जब डिसॉल्व नहीं होगी तो वहीं पर हम कह देंगे कि ये सैचुरेटेड हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है, अब इसके अंदर फर्दर किसी चीज का डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में यही डिफरेंस है कि सैचुरेटेड में अब फर्दर कोई सॉल्यूट का डिसोल्यूशन नहीं होता है, और अनसैचुरेटेड में फर्दर सॉल्यूट का डिसोल्यूशन सॉल्वेंट में आसानी से हो जाता है। ये हमने इसमें समझना है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट अबव दिस टेम्परेचर, मैंने तो कहा फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात चलनी है ये, लेकिन अगर मैं इस टेम्परेचर को थोड़ा सा भी वेरिएशन में लेके आती हूँ, थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ, तो क्या होने वाला है। अब आपने 25 डिग्री से सपोज कर लिया 30 डिग्री सेल्सियस, ये जो आपने सैचुरेटेड था वो अब फिर से क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसका मतलब आप फर्दर, वो कहानी यहीं तक रुक गई, अब 60 ग्राम तक आप डिसॉल्व करवा सकते थे, लेकिन अब इसके आगे भी आप डिसॉल्व करवा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। तो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था वो अगेन किस में चला जाता है, अनसैचुरेटेड में चला जाता है, ठीक है। वो किस में चला जाता है, अनसैचुरेटेड में चला जाता है। इफ, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, या अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैं एरो शो करती हूँ, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात चली गई 30 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि अभी तो बात चल रही थी 25 डिग्री सेल्सियस तक, अब आपने जैसे ही टेम्परेचर को चेंज किया, पूरी कहानी चेंज हो गई। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही ये पार्टिकल क्या करेंगे, अपने आप को सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अनसैचुरेटेड में चेंज कर देंगे। अब फिर से क्या होगा, आप फर्दर डिसोल्यूशन कराते जाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर आपका फिक्स्ड रहता है, तब तक तो ये बात सही ही है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं,
जैसे ही टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे ही क्या होगा, वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट को H2O में डिसॉल्व करवा दो, पोटेशियम नाइट्रेट को H2 में डिसॉल्व करवा दो। अब क्या होने वाला है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कौन से टेम्परेचर पे बात हो रही है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ये काम चल रहा है। आप 20 डिग्री सेल्सियस से 21 नहीं कर सकते या 19 नहीं कर सकते, वही रहेगा जो टेम्परेचर यहाँ पर मेंशन है। अब आप 32 ग्राम ऑफ KNO3 जो है वो ले लो और 100 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, तो ये सॉल्यूशन इतने पर अपने आप को मिक्स कर देगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये KNO3 वाटर में डिसॉल्व होगा। 32 ग्राम ऑफ ग्राम जो KNO3 है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तब तक तो ये अनसैचुरेटेड रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई वेरिएशंस लाते हैं, 32 से 33 लेके आते हैं, 34 लेकर आते हैं, ये फिर अपने आप में चेंज लाएगा और फिर ये अपने आप को क्या कर देगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की कैटेगरी में रख देगा। अभी ये अनसैचुरेटेड है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल है आपका NaCl का और वाटर का। ठीक है, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अगर आप इसका 36 ग्राम ले लेते हैं और वाटर में 100 ग्राम ले लेते हैं और डिसॉल्व करवाते हैं, तो ये इतने तक तो क्या रहेगा, अपने आप में अनसैचुरेटेड रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें वेरिएशंस लाएंगे वैसे ही ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आपको इतनी तक रखनी है, तब तक ही अनसैचुरेटेड है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको अनसैचुरेटेड मेंटेन करना है तो इतने तक रखो, 36 ग्राम रखो। यहाँ तक रखना है तो 32 ग्राम रखो, तब तक ये अनसैचुरेटेड रहेगा। जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीजमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा। ये एज अ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने ये बात समझ ली कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बहुत सारे बदलाव आते हैं। बदलाव ये होते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में हो जाता है। जैसे एज अ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे जलेबी वगैरह बनती है या चाशनी बनती है, तो हम उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एक लिमिटेड लेते हैं, कम लेते हैं, और उसमें चीनी जो है, शुगर जो है, उसका एडिशन फर्दर कराते जाते हैं और नीचे बर्नर सेट कर देते हैं। जो उनकी गैस वगैरह होती है उसका टेम्परेचर वो बढ़ाते जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते आप क्या कर रहे हो, शुगर का अमाउंट, शुगर जो है उसका अमाउंट वाटर में बढ़ाते चले जा रहे हो। तो जैसे जैसे शुगर बढ़ती चली जाएगी, वाटर उसके अंदर, वाटर में वो डिसॉल्व होती जाएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे ही आपने अपना बर्नर स्टॉप करा, वो जो एक्स्ट्रा शुगर थी, वो एक्स्ट्रा शुगर उस वाटर के पार्टिकल से बाहर आ जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते होंगे, जलेबी में भी देखिए आप, उसे चाशनी जब वो ठंडी हो जाती है जलेबी, तो चाशनी जो है वो व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेती होगा। वो यही है कि टेम्परेचर जब तक मैक्सिमम था, वो अपने आप को सॉल्यूट पार्टिकल वाटर में डिसॉल्व करवाते जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, वो सॉल्यूशन जिसमें ये दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनमें शुगर का अमाउंट ज्यादा है, वो शुगर के पार्टिकल्स बाहर आ गए। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर डाउन होने से वो पार्टिकल्स अपने आप को मिक्सअप नहीं कर पाते हैं और वो सरफेस पर आ जाते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो ये कैटेगरी हमको इसमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये बात आप इसमें पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आगे के लिए समझते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, जैसा मन है आपका। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है। ये एक तरीके का सॉल्यूशन ही है, आप इसको एज अ सॉल्यूशन ही मानिए। तो आप इसको हेडिंग मेंशन कर दीजिए, सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल
solute particle present in water and do not mix well. मैंने इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेंशन कर दिया है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं और मिक्स नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके का, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिक्सचर होगा बच्चों? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, चॉक एंड वाटर का एग्जाम्पल। आपने क्या करा, एक बीकर में वाटर ले लिया और उस वाटर में आपने डिसॉल्व करवा दिए चॉक, और चॉक जो है वो इस तरीके से मैंने डिसॉल्व करवा दिए। ठीक है, ये चॉक के पार्टिकल्स हैं। अब ये चॉक के पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व है। डिसॉल्व में ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉपर्ली डिसॉल्व है, आपको आसानी से विजिबल नेकेड आई के थ्रू ये दिखाई देगा कि जो चॉक के पाउडर्स है वो आपको इसमें शो हो रहे हैं। तो ये मिल्की मिल्की हो जाएगा पूरा। तो ये जो बनेगा ये एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाएगा। देखने से ये आपको मिल्की नजर आएगा, तो आप उसमें देख पाएंगे कि जो चॉक के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल में से डिसॉल्व नहीं है, बट वहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं जो इजीली थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि चॉक के पार्टिकल्स जो है वो वाटर के सरफेस पर सेटल डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चॉक के पाउडर वाटर में डिसॉल्व ही नहीं हुए प्रॉपर्ली, जैसे शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी सॉल्यूट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो वहां पर अपने आप अपने प्रेजेंस को शो करते हैं, अपनी नेचर को शो करते हैं, दिखाई देते हैं, तो हम उनको क्या कह देते हैं? आपका सस्पेंशन कह देते हैं। अब एक बात समझिए कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ये हैं, सॉल्वेंट हमारा ये है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में दिखाई क्यों दे रहे हैं? रीजन क्या है? एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ आपको कि जब कभी भी 100 नैनोमीटर से साइज बड़ा होगा, किसका? सॉल्यूट का, तब वो वहां पर सस्पेंशन फॉर्म करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपके सॉल्यूट का साइज 100 नैनोमीटर से ग्रेटर है, इसका नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक, तो 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होता है सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज, तो वो सॉल्यूशन में शो होते हैं। ठीक है, जैसे सैंड ले लीजिए या आप क्ले ले लीजिए, तो वो पार्टिकल्स आपको वाटर में शो होंगे। इससे आप समझ पाएंगे कि उनका जो साइज है, क्योंकि सॉल्यूट के साइज पर भी बहुत मैटर करती है बातें। तो अब सॉल्यूट का साइज जब इतना होता है तो हमें नेकेड आई के थ्रू वो दिखाई दे देता है। अब कहने का ये सेंस है कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, आप दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लो जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज एंटी एसिड ट्रीट होता है, आप सबको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल एज अ सस्पेंशन हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ले लिया है। तो ये बात क्लियरली हो गई यहाँ पे कि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ग्रेटर होना चाहिए, वो आपको वहां पे शो होगा, और जैसे इसका साइज इतना बड़ा होगा वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी बात, जब कभी भी लाइट आप इस पे स्कैटर करेंगे, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लाइट स्कैटर कर ली, यहाँ पे एक लाइट को फॉल किया। अब ये टॉर्च के थ्रू भी हो सकती है, ये लाइट को मैंने पास किया, ठीक है। अब लाइट जो है वो समझ जाइए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकली सिचुएशन है ये लाइट को आपने पास किया तो ये क्या होगी, लाइट इसमें स्कैटर्ड हो जाएगी। जब ये लाइट स्कैटर्ड होगी तो भाई वो इसीलिए तो होगी क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल, वो इतने बड़े थे कि उसने उस लाइट को की डायरेक्शन को डाइवर्ट कर दिया। कहने का सेंस ये है कि चॉक के पार्टिकल्स का साइज इतना है कि वो लाइट के पाथ को डाइवर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आप ये समझिए। तो आप ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा होता है तो इसको एक टर्म मेंशन कर देते हैं जिसका नाम होता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सस्पेंशन एक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसका नाम क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। हम ये कह देते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। जब कोई पार्टिकल
लाइट के पाथ को स्कैटर कर दे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक सिंपल वर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है सॉल्यूट के पार्टिकल की वजह से, तो उसे आप क्या बोल देंगे, टिंडल इफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं शुगर का या सॉल्ट का, तो क्या उसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा भाई, क्यों? क्योंकि उसमें डिसोल्यूशन प्रॉपर है। सॉल्यूट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल में से मिक्स्ड हो गए हैं, इसी वजह से वहां पर कोई भी लाइट स्कैटर नहीं करेगी। तो लाइट जब स्कैटर करती है तो याद रखना है कि साइज सॉल्यूट के पार्टिकल का इतना ग्रेटर है, कितना, 100 नैनोमीटर से अबव है, जिसकी वजह से वहां पर टिंडल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बात हमको सस्पेंशन में स्टडी करनी है, और सस्पेंशन के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर बच्चों। हैव अ गुड डे, थैंक यू।